फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 2 से 5, 9 से 12 तक। आप लोगों ने अनुभव किया कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहो, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्यारे भाइयों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी शारीरिक वासनाओं का दमन करें, जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। गैर यहूदियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्य कार्यों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन और वाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। हे समस्त पृथ्वी, प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। यह जान लो कि वही ईश्वर है, उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। ओह, ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य। उल्लास के गीत गाते हुए
उसके सामने उपस्थित हो जाओ। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाजरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यीशु ने अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आया। उन्होंने हम सबों को नवजात शिशु की तरह आध्यात्मिक दूध और हमारे अंतःकरण के दूध से भर दिया है। लोगों ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया, परंतु वही सोने का पत्थर बन गया है। उसने हम लोगों को एक पवित्र प्रजा के रूप में, याजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और अपने निजी प्रजा के रूप में अपनाया है। इसलिए अब हम अंधकार में नहीं, यीशु के प्रकाश में चलते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह
अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भले ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे सामने भले ही युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा सदा बना रहता है, क्योंकि ईश्वर ने अपना दाहिना हाथ से मुझे संभाला है, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। आज के सुसमाचार में तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस, जो सड़क के किनारे भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था, जब उसे पता चला कि यीशु आ रहे, उनका विश्वास यीशु में इतना गहरा हो गया कि वह जोर जोर से चीखने लगा। उसने इस तरह कहा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। लोग उसको डांट रहे थे, उनको चुप करा रहे थे, लेकिन जब मनुष्य का विश्वास चीजों से और लोगों से ऊपर हो जाता, उसका आवाज बंद नहीं होता। वह और जोरों से बोलने लगा और यीशु ने उससे यह कहा कि जाओ बेटा, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया। यदि विश्वास है कि यीशु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो हम सब बाधाओं को जो हमारे साथ गुजर रहा है, हम यीशु के साथ उसे परास्त करेंगे, क्योंकि ईश्वर चिरस्थायी प्रेम है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है, परंतु इस संसार के लोग इसी संसार में समाप्त हो जाता है। यदि दुष्टों को आप बढ़ते देखते हो, धन धान्य से बढ़ते देखते हो, लोगों को कुचल कर करके पाप के साथ कमाते देखते हो, वो कितना भी बढ़ जाए, ईश्वर बोलता उसका अनुकरण मत करो, क्योंकि वह एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जिस दिन वह मरता है, उसी दिन सब कुछ छूटता है, क्योंकि यह जीवन क्षण भंगुर है। यह जीवन खेत के फूलों के सदृश है, जो सुबह में उगता है, शाम तक झड़ जाता है। हम चाहे 100 साल जिए या 1000 वर्ष जिए, परंतु अनंत जीवन के तुलना में यह 1000 वर्ष समुद्र के बालू के एक कण से भी हल्का है, क्योंकि ईश्वर के लिए जो बीत गया, जो अभी है और जो आने वाला, सब एक रूप रहता है। आइए हम यीशु को ज्योति के रूप में अपनाएं और उसी की ज्योति में सदा चलते रहे, ताकि वे अपने ज्योतिर्मय जीवन के द्वारा हमारे जीवन को ज्योतिर्मय कर दे। जय यीशु।